इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो हम सबकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी जरूरत है, फोकस, यानी सच्ची एकाग्रता। आज हम पूरी तरह से डिकोड करेंगे कि एकाग्रता असल में काम कैसे करती है और वो कौन सी चीजें हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। अगर आप भी अपने दिमाग में चलने वाले उस शोर को हमेशा के लिए शांत करना चाहते हैं तो बस बने रहिए, क्योंकि आज हम इसकी जड़ तक जाने वाले हैं। आज की इस चर्चा का रास्ता बिल्कुल साफ है। हम एकाग्रता और भटकाव के फर्क से शुरू करेंगे, अपने दुश्मनों को पहचानेंगे, समय के पेंडुलम को समझेंगे और फिर जिम्मेदारी लेते हुए एक ऐसा माइंडसेट तैयार करेंगे जो पूरी तरह से फोकस पर टिका हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी जंग की जो हर पल हमारे दिमाग में चलती रहती है, एकाग्रता बनाम भटकाव। असल में एकाग्रता है क्या? सोर्स मटेरियल इसे बहुत ही सीधे शब्दों में समझाता है। एकाग्रता का मतलब है किसी एक काम पर अपनी पूरी क्षमता, अपना पूरा 100% लगा देना। जब आपका सारा थॉट प्रोसेस, सारा ध्यान बिना किसी मिलावट के सिर्फ एक ही जगह टिक जाता है, बस वही असली एकाग्रता है। और दूसरी तरफ है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, भटकाव, यानी डिस्ट्रैक्शन। अगर आपको 100% फोकस चाहिए तो पहले इस दुश्मन का पूरी तरह से सफाया करना होगा। कोई भी ऐसी छोटी या बड़ी चीज जो आपको आपके मेन काम से दूर ले जाए, वो भटकाव है। अब इस दुश्मन को हराने के लिए सबसे पहले इसे अच्छी तरह पहचानना जरूरी है। तो आइए डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा कैटेगराइज करते हैं। हम इन भटकावों को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं बाहरी भटकाव, जैसे टीवी की आवाज या फोन के नोटिफिकेशंस। सच कहूं तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान है। बस फोन साइलेंट किया या टीवी बंद किया और प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन जो असली चुनौती है वो है आंतरिक भटकाव। आपके इमोशंस, एग्जाम का डर या कोई पुराना पछतावा जो दिमाग में अटक गया हो। इन्हें सिर्फ एक बटन दबाकर बंद नहीं किया जा सकता और इन्हें शांत करना कहीं ज्यादा मुश्किल काम है। इसी आंतरिक उलझन को बहुत ही सटीक रूप से ख्यालों की एक सुनामी कहा गया है। ये मेंटल सुनामी बहुत खतरनाक होती है। जब दबे हुए जज्बात और पुरानी बातें एक साथ दिमाग में उठने लगती हैं तो फोकस पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सुनामी आती कहाँ से है? इसका जवाब छिपा है समय के उस पेंडुलम में जिससे हमें बचना है। देखिए, हमारा दिमाग अक्सर एक पेंडुलम की तरह काम करता है। हम या तो उस पास्ट में अटके रहते हैं जिसे अब बदला नहीं जा सकता, या फिर उस फ्यूचर से डरते रहते हैं जो अभी आया ही नहीं है। इस अतीत और भविष्य के बीच झूलने के चक्कर में हम अपना आज खो देते हैं, जबकि हकीकत तो यही है ना कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान ही वो जगह है जहां हम असल में कोई काम कर सकते हैं। और जब हम इस टाइमलाइन के किनारों पर अटक जाते हैं तो हम पकाने लगते हैं ख्याली पुलाव। काश मैंने उस दिन वो ना कहा होता, या अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, जैसी बातें। ये काल्पनिक स्थितियां सिर्फ और सिर्फ हमारी मानसिक ऊर्जा को चूसती हैं और बदले में हमें कुछ हासिल नहीं होता। तो अब इस पेंडुलम को रोका कैसे जाए? इस एक्सप्लेनर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्षमा और जिम्मेदारी। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है, ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आज आप जिस भटकाव से जूझ रहे हैं वो आपके ही पुराने एक्शंस का नतीजा है। आपको इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी, पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा और फिर अपना सारा ध्यान सिर्फ आज के काम पर लगाना होगा। इसमें जो सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी स्टेप है वो है खुद को माफ करना। आपने पहले जो भी गलतियां की हैं या आपको जो भी असफलताएं मिली हैं, उन्हें किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकता। जो तीर कमान से निकल चुका है उस पर बार बार सोचकर खुद को कोसना एकदम बेकार है ना? इसलिए खुद को माफ कीजिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। आज आप जो करेंगे कल वही आपका रिजल्ट बनेगा। कल के पछतावे से बचने का बस एक ही तरीका है और वो है आज की मेहनत। अब जब हमने दिमाग का सारा कचरा साफ कर लिया है तो बारी आती है इस नए स्टेट को पक्का करने की, यानी फोकस का एक मजबूत माइंडसेट बनाने की। भटकाव को उसी पल रोकने के लिए आप कुछ डेली अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद को याद दिलाइए कि आप फोकस कर सकते हैं, आपको नेगेटिव ख्यालों से दूर रहना है और आपका सारा ध्यान सिर्फ प्रेजेंट पर होना चाहिए। जब आप खुद से पूरी ईमानदारी बरतते हैं तो ये बातें एक मजबूत मेंटल शील्ड का काम करती हैं। इस पूरे एनालिसिस में एक बहुत ही पावरफुल बात उभर कर आती है। हम सभी को किसी न किसी चीज की लत होती है, जैसे फोन स्क्रॉल करने की या छोटी छोटी बातों में उलझने की। इस बेकार की लत को रिप्लेस कीजिए एक नई लत से,
मेहनत करने की लत। अगर एडिक्शन पालना ही है तो हार्ड वर्क का पालिए। और अंत में ये सब एक बहुत ही गहरे सवाल पर आके रुकता है। चॉइस अब आपकी है। क्या आप उसी अतीत और भविष्य के पेंडुलम पर झूलते रहना चाहते हैं, या फिर आज इसी पल की पूरी जिम्मेदारी लेकर अपने लक्ष्यों की तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आपके इस एक फैसले पर ही आपका पूरा कल टिका है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।